सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। Hello student, welcome to all. Today we are going to start class 5th English book, which is chapter number 19, and the name of our chapter is Great Scientist, यानी महान विज्ञानी। हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 5th की इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 9 शुरू करेंगे, जिसका नाम है ग्रेट साइंटिस्ट यानी महान वैज्ञानिक। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। सर इसैक न्यूटन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। जो सर इसैक न्यूटन है वो एक महान वैज्ञानिक है। ही वॉज बोर्न इन इंग्लैंड। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इन 1642 1642 में इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। He wanted to know, वो ये जानना चाहते थे कि why earth goes around the sun and why moon goes around the earth। वो ये जानना चाहते थे कि क्यों जो पृथ्वी है वो सन के चारों तरफ, सूरज के चारों तरफ घूमती है, और क्यों जो मून है, चंद्रमा है, वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। वन डे, एक दिन, न्यूटन वॉज सिटिंग इन अ गार्डन। वो एक गार्डन में, वो एक बगीचे के नीचे बैठे हुए थे। ही सो एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। उन्होंने ये देखा कि जो एप्पल है वो ट्री से, पेड़ से नीचे गिर रहा है। ही थॉट, उन्होंने सोचा, व्हाई डिड द एप्पल फॉल ऑन द ग्राउंड। जो एप्पल है, सेब है, वो ग्राउंड पे, जमीन पे क्यों गिर गया। Why did it not go up nor stay in the middle? क्यों ये जो एप्पल है वो नीचे गिरा, क्यों एप्पल ऊपर नहीं गया, या क्यों एप्पल बीच में नहीं रुक गया। वो नीचे ही एप्पल, सेब जो है वो नीचे क्यों गिरा। जब सेब नीचे गिरा तो जो न्यूटन थे उन्होंने सोचा कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, सेब ऊपर क्यों नहीं गया, या सेब जमीन में यहाँ बीच में अटक क्यों नहीं गया। He keep thinking, वो सोच ही रहे थे, and did many experiment in finding the answer to such question। उन्होंने वो सोचते रहे और उन्होंने बहुत सारे कई एक्सपेरिमेंट किए, कई उपयोग किए, ताकि वो अपने ऐसे क्वेश्चंस का, इन प्रश्नों का इस तरीके के जो उनके मन में प्रश्न उठे हैं उसका उत्तर ढूंढ सके। He discovered that, उन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने खोज की, that earth has a force that pulls things toward it। जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसके पास एक ऐसा फोर्स है, उसके पास एक ऐसी शक्ति है जो चीजों को, थिंग्स यानी वस्तुओं को उसकी तरफ खींचती है। मीन्स अर्थ के पास एक ऐसा बल है, अर्थ के पास एक ऐसी शक्ति है जो चीजों को उसकी तरफ खींचती। दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इस फोर्स को, इस शक्ति को गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल कहा गया। ऑल हेवनली बॉडीज, जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं, मीन्स जितनी भी आकाशीय वस्तु है, हेवनली बॉडीज मतलब वो सभी बॉडीज, या फिर मैं बोलूं वो सभी वस्तु जो हमारे आसमान में होती हैं, जैसे सन, स्टार, मून, प्लैनेट, और भी बहुत सारी चीजें जो हमारे आसमान में होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं हेवनली। हेवन का मतलब होता है आसमान, हेवनली बॉडीज, उन्हें हम बोलते हैं आसमानी वस्तु। ठीक है, तो जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं, जितनी भी आसमान की जो वस्तु हैं, जैसे सन हो गया, मून हो गया, स्टार हो गया, इन सब के पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इन सब के पास गुरुत्वाकर्षण बल होता है। सर इसैक न्यूटन इन्वेंटेड अ न्यू टाइप ऑफ टेलीस्कोप। जो सर इसैक न्यूटन थे, उन्होंने एक नए तरीके का टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी का इन्वेंट किया, यानी खोज की। The star, the planet and the other heavenly body can be seen through this telescope। स्टार यानी तारे, प्लैनेट यानी ग्रह, और भी बहुत सारी हेवनली बॉडीज यानी आसमानी वस्तु को इस टेलीस्कोप से, इस आकाशीय पिंडों से देखा जा सकता था। He discovered that, उन्होंने ये डिस्कवर किया, उन्होंने ये आविष्कार किया कि बहुत सारी व्हाइट लाइट है, वो ये डिस्कवर किया कि जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट कंटेन 7 कलर।
जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट मतलब सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी से 7 कलर निकलते हैं। ही डिस्कवर द ग्रेविटेशनल फोर्स, उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स का डिस्कवर किया, खोज की। हेल्प अदर साइंटिस्ट टू डू मैनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, और उन्होंने और भी बहुत सारे साइंटिस्ट की, बहुत सारे वैज्ञानिक की मदद की और डिस्कवरीज करने में और खोज करने में। एंड टू लैंड टू द मून, और उन्होंने और साइंटिस्ट की और जो वैज्ञानिक थी उनकी मदद की ताकि वो मून पे जा सके, चंद्रमा पे जाने में भी उन्होंने मदद की। दोबारा से सर जो न्यूटन थे उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने एक टेलीस्कोप इन्वेंट किया। उन्होंने ये बताया कि जो सूरज की रोशनी है उसमें से 7 कलर निकलते हैं। उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कवर किया। उन्होंने और भी जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उनकी डिस्कवरी में, उनकी खोज में उनकी मदद की। उन्होंने साइंटिस्ट की मदद की मून पे जाने के लिए, चंद्रमा पे जाने के लिए भी उन्होंने साइंटिस्ट की यानी वैज्ञानिक की मदद की। तो सोचो आप वो कितने ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, ठीक है, कितने ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे न्यूटन जी। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू सर इसैक न्यूटन, जो हम बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं, हम बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, हम बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, या हम बोले हम बहुत ज्यादा कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ मतलब होता है कि किसी का आभारी होना, हम बहुत ज्यादा आभारी हैं सर न्यूटन के। हु सेट मैनकाइंड ऑन अ न्यू पाथ, जिन्होंने मानवता को एक नई राह दिखाई है डिस्कवरी करने की, खोज करने की और प्रोग्रेस करने की यानी उन्नति करने की। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। चलिए अब वर्ड्स देख लेते हैं। साइंटिस्ट का मतलब होता है वैज्ञानिक, थॉट का मतलब होता है सोच, स्टे का मतलब होता है रुकना, मिडल का मतलब होता है बीच, एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है उपयोग, डिस्कवर का मतलब होता है खोज, फोर्स का मतलब होता है शक्ति, इट्स का मतलब होता है यह, ग्रेविटी का मतलब होता है गुरु आकर्षण बल, हेवनली का मतलब होता है आकाशीय मीन्स वो वस्तु जो आकाश में है, ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति, इन्वेंटेड का मतलब होता है आविष्कार करना। ठीक है, कोई चीज की आविष्कार किया गया है तो उसे हम बोलेंगे इन्वेंट करना। टेलीस्कोप को हम कहते हैं दूरबीन, आपने देखा होगा दूरबीन, आप बच्चों की भी दूरबीन आती है जिसमें आप दूर की चीज पास में देख सकते हो, उसकी खोज किसने की थी, उसकी खोज न्यूटन जी ने ही की थी। प्लैनेट यानी ग्रह, पाथ यानी रास्ता, प्रोग्रेस यानी उन्नति। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि जो न्यूटन है वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उनके मन में ये क्वेश्चन हमेशा उठता था कि जो सन है, सन के चारों तरफ अर्थ और अर्थ के चारों तरफ मून क्यों घूमता है, क्यों जो एप्पल है वो जमीन पर गिरा, क्यों एप्पल आसमान में या फिर बीच में नहीं अटक गया। तो इन सब के आंसर ढूंढते हुए जो सर न्यूटन थे उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए, बहुत ज्यादा उपयोग किए, जिससे उन्होंने ये पता लगाया कि जो हमारी पृथ्वी है उसके पास एक बल है जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमारी जो हेवनली बॉडीज है उनके पास भी है, जिसकी वजह से वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। जो न्यूटन जी हैं उन्होंने बहुत सारी इन्वेंशंस की, बहुत ज्यादा खोज की, जिसमें उन्होंने टेलीस्कोप की खोज की, उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज की, उन्होंने मनुष्य को चांद पर पहुंचाने में मदद की, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो व्हाइट लाइट है, जो सूरज है, उसमें से 7 कलर निकलते हैं, सूरज की जो रोशनी है उसमें से 7 कलर निकलते हैं। और भी उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की। वो इतने ज्यादा हम उनके इतने आभारी हैं कि उनकी वजह से जो मानवता है, मनुष्य है, उसको एक नया रास्ता मिला डिस्कवरी करने का, खोज करने का, उन्नति करने का, प्रोग्रेस करने का। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय। आप अपना ध्यान रखें।